मार्केट से थोड़ा सा भी वाकिफ़ हो तो आपको पता है कि बजट आने के बाद मार्केट ने बड़ा ही बूम मचाया है। अगर आप ऊपर देख रहे हो टिकर टेप तो ग्रीन ही ग्रीन हो रहा है। लेकिन लेकिन एक स्टॉक है, एक स्टॉक है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसने ऐसा कोई धूमधाम नहीं मचाया था आज तक, राइट। तो अगर आप देखोगे, ये रिलायंस की हम बात कर रहे हैं और ये आज सिर्फ आज का दिन का ये नीचे ही ट्रेड हो रहा था, ये नेगेटिव में चल रहा था, 1.5% गया नीचे नेगेटिव में। लेकिन जैसे ही लंच टाइम ख़त्म हुआ ये स्टॉक धड़ाधड़ ऊपर भरा, राइट। तो क्या रीज़न हो सकता है, राइट, क्या रीज़न हो सकता है? ये स्टॉक सिर्फ नहीं, अगर आप फ्यूचर रिटेल की बात करते हो तो भैया जी ये स्टॉक भी धड़ाधड़ नीचे ट्रेल कर रहा था, 1.5% 2% नीचे गिर गया, मतलब नीचे ही चलता जा रहा, नीचे ही चलता जा रहा था। लंच टाइम ख़त्म हुआ, अपर सर्किट, समझ रहे हो? तो ऐसा क्या हो गया कि दो कंपनीज जो पहले बहुत दिक्कत में चल रही थी, एक अपर सर्किट हिट कर गई और दूसरी पूरा रिकवर कर गई जो 1.5% का ड्रॉप था, और उसके बाद 1.5% और ऊपर चली गई, राइट। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले एक छोटी सी आपसे विनती है कि भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। लास्ट टाइम हमने जो आपका टारगेट दिया था आपने उसको फोड़ दिया, तो इस बार हम टारगेट रखते हैं 47 सब्सक्राइबर्स का, जो मेरे को पता आप फोड़ दोगे। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया उनको प्लीज़ मेरी तरफ से एक थैंक यू कबूल। जिन्होंने नहीं किया यार कर लो, फ्री है राइट। हो सकता है कि ऐसा कुछ मिल जाए यहाँ से, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं कभी आपको जिससे आपका पोर्टफोलियो डबल वबल हो जाए, राइट। तो मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लेना, एकदम फ्री है। 47 सब्सक्राइबर्स का हम टारगेट रखते हैं। वापस आते हैं, तो रीज़न क्या था कि रिलायंस स्ट्रगल कर रहा था, राइट। वी ऑल नो, हमने इस पर वीडियो बनाई थी, इनके हम इन डेप्थ गए थे नंबर्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी कि रिलायंस वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक था जियो, क्योंकि जियो लार्जेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम नहीं रहा था, एयरटेल ने ओवरटेक कर लिया था उसको। और दूसरा था इनका रिटेल बिजनेस, जो कि हम काफ़ी देर से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स थे वो क्यों स्ट्रगल कर रहा था, और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि इनका जो डील था फ्यूचर रिटेल आपको नहीं पता तो बिग बाज़ार के साथ जो डील था उसमें अमेज़ॉन भैया जी आए थे और बोले थे कि भैया ऐसे कैसे, हाँ हमें बड़ा बनना है, आप कहाँ से बड़े बन रहे हो। तो उसकी वजह से ये डील में दिक्कतें हुई। वो सिंगापुर कोर्ट के पास गए, सिंगापुर कोर्ट ने कुछ बोला, फिर इंडियन कोर्ट्स के पास आए, हाई कोर्ट ने कुछ बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला। तो बहुत झोल चल रहा था, उसकी वजह से काफ़ी, कैसे बोलूँ, दाग सा लग गया था ये दोनों के स्टॉक्स पे। अगर एक्चुअली आप वापस जाके देखोगे तो बुरा ही परफॉर्म किया इसने राइट। मतलब एक टाइम पे 350 होता था, समझ रहे हो, दैट इज़ 77% का ड्रॉप। और रिलायंस का तो आपको पता ही है कि भाई मतलब कितना बढ़िया स्टॉक है, और ये गिरता रहा था बीच में। और एक टाइम पे तो ऐसा था ये 1800 के आसपास पहुंच गया था, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था, राइट। लेकिन अभी इनमें उम्मीद की किरण दिख रही है, और उसका रीज़न क्या है कि कोर्ट ने बोला कि भैया ये 25,000 करोड़ की डील है, छोटी मोटी डील तो नहीं है, ठीक है। तो क्या करो कि आप थोड़ा सा अपने आप में बात करो। पहली बात तो ये कमर्शियल डील है, राइट। कमर्शियल डील्स को अच्छा ही होता है अगर उनको ज़्यादा बाहर ना उछाला जाए, पर्दे के अंदर अपने आप में सॉल्व कर ले जाए। तो कोर्ट ने बोला कि अगर दोनों पार्टीज़, यहाँ पे दोनों पार्टीज़, हम किसकी बात कर रहे हैं, अमेज़ॉन और फ्यूचर रिटेल, यहाँ पे रिलायंस की बात नहीं हो रही, क्योंकि इन दोनों का झगड़ा था और इन दोनों का आज केस की सुनवाई थी। तो उन्होंने बोला कि अगर दोनों पार्टीज़ बाहर अपने आप में सुलझाव करना चाहती हैं तो कोर्ट इनको 2 रिटायर्ड जजेस के पास रेफ़र कर देगा, राइट। ये बहुत बड़ी डील है। ये बड़ी डील नहीं है कि कोर्ट ने बोला कि तुम बाहर जाके सुलझा लो इसको, ये बड़ी डील है कि इसके बाद क्या हुआ इसके बाद अमेज़ॉन ने बोला कि हाँ ठीक है भाई, कोर्ट ऑब्वियसली कोर्ट को मना तो कर नहीं सकते, कोर्ट जी की इज्जत करनी है, राइट। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो। और कोर्ट एक्चुअली बहुत बढ़िया बात बोल रहे थे। लेकिन फ्यूचर रिटेल भाई साहब बोले कि नहीं 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 नहीं, हमें जो 25,000 करोड़ मिलना है इस डील से, राइट,
हमें जो 24,713 करोड़, इसको राउंड ऑफ कर दो, वैसे करोड़ों में राउंड ऑफ नहीं करते समझ लो करोड़ की बात है, जो 25,000 करोड़ मिलना है वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये नहीं मिला तो हमारा डेट इतना हो चुका है, हमारी कंपनी डूब जाएगी। तो उन्होंने बोला कि अमेज़ॉन हमारे इस डील का अगर हिस्सा चाहता है तो वो भूल जाए। तो ये अपडेट आया था, इसकी वजह से स्टॉक को लगा कि भाई फ्यूचर रिटेल तो मतलब एकदम दमदार निकला इतनी बड़ी डील ठुकराने पे जा रहा है, मतलब ठुकराई तो नहीं है बट सुलझा सकता था। सो इसकी वजह से ये हुआ कि उनको लग रहा था कि हो सकता है ये डील हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा सा जान दिखी इन दोनों स्टॉक्स में। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि रिलायंस बहुत बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत 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 बढ़िया स्टॉक है, राइट। बट 2021 इसके लिए टफ होने वाला है। 2021 इसके लिए कैसे बोलूँ, एक टेस्ट होने वाला है, एक एग्ज़ाम टाइप होने वाला है। अगर इसने ये ठीक ठाक, मतलब कोई फाड़ भी नहीं करना है इसको, अगर ठीक ठाक तरीके से भी पास कर लिया तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक होगा। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चूज़ करना, आई वुड स्टिल से रिलायंस, क्योंकि एनीवे अगर रिलायंस की डील होती तो रिलायंस खरीद रहा है फ्यूचर रिटेल को, फ्यूचर रिटेल रिलायंस को नहीं खरीद रहा, राइट। तो बस यही अपडेट था मैं सारे सोर्सेज बता दूंगा कि मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग। पहली बात ना, मतलब एक टाइम होता था ना जब टीवी सीरियल्स होते थे, आजकल रिलायंस और अमेज़ॉन का चल रहा है वो, मतलब नए पे नया ट्विस्ट आ रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, मतलब अलग ही लेवल शिट है। एनीवे फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा 47 पेल देना सबके सब, लास्ट टाइम आपने पेला था, सो थैंक यू। ओके बाय।